जय श्री राम दोस्तों, आइए जानते हैं कि जब रावण सीता मैया को उठाकर लंका में ले गए थे तो सीता मैया जिस तिनकों को उठाए रखती थी उसका क्या रहस्य है। रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक हमने हमारे धर्म ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा है, समझने की कोशिश नहीं की। रावण ने जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण एक बार आकर माँ सीता को धमकाते थे, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी की वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप आज तो वे राम के वेश में धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता से हुआ था तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ, बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल जाती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने दी उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों एवं ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी बड़े गौर से यह सब देख रही थी कि ठीक उसी समय राजा दशरथ जी को खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ में कैसे डाले यह प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह जलकर राख की एक छोटी सी बूंद बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैं आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से आज उस घास के तिनकों को देखा था उस नजर से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृणधरी ओट करी भेदही सुमिरी अवधपति श्रवण सनहि, यही है उस घास के तिनके का रहस्य। इसलिए माता जी चाहती थी कि तो रावण को उस जगह पर ही साफ कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वह शांत रही। तो दोस्तों, ऐसी विशाल हृदय थी हमारी सीता माँ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।